नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के प्रश्नों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। और आप क्वेश्चन को काउंट करते रहना, कितने सही किए कितने गलत किए हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। यहाँ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ से पहले में कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी? तो ये उन्नत इस प्रकार से लिखा जाएगा, उन्नत इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम किस प्रकार से लिखा जाएगा? दूसरे का हो जाएगा ये ऑप्शन सी, राइट। दुर्गम इस प्रकार से लिखा जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो तीसरे में अन्वेषण शुद्ध हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर पहला। चौथा नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो 4 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, क्या शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सा है? अधोपतन का किस प्रकार से लिखा जाएगा? 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी, अधापतन लिखा जाता है, अधापतन। अगला है, सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाएगा? 6 नंबर, तो 6 नंबर में हो जाएगा सृष्टि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखिए 7 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपया किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 7 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपया इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, तहसीलदारी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 8 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही वाला सही है, तहसीलदारी इस प्रकार से लिखा जाएगा। 9 नंबर देखिए, अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 9 नंबर में हो जाएगा अपकीर्ति बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि काम में बड़ी की मात्रा हो जाएगी अपकीर्ति। 10 नंबर में देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छा किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 10वां हो जाएगा पहला वाला, इस प्रकार से हम छा लिखते हैं। अगला देखिए 11 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, तरुण इस प्रकार से। 12 में कुमुदनी जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 12 में ऑप्शन सी, इस प्रकार से कुमुदनी राइट लिखा जाता है का कुमुदनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 13 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, बर्तन जो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा 13 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर डी, सब अलग अलग मतलब बर्तन, बर्तन राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से बर्तन इस प्रकार से सही लिखा जाता है। 14 नंबर देखिए, प्रतिष्ठा किस प्रकार से सही है? प्रतिष्ठा 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिष्ठा, क्योंकि ठा निकल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है? मृत्युंजय, मृत्युंजय कौन सा सही है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर में, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा? 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्पृश्यता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला शताब्दी, शताब्दी किस प्रकार से राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। 18, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? त्रिदोष, त्रिदोष किस प्रकार से लिखा जाएगा? 18 नंबर प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन सी, ये त्रिदोष इस प्रकार से लिखा जाएगा। 19 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा 19 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिकरण। शुद्ध, अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा? तो परिणत, परिणत किस प्रकार से लिखा जाएगा 20 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर पहला वाला परिणत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 21 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा? तो स्थाई, स्थाई कौन सा सही है 21 नंबर में? स्थाई ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्राकृथन किस प्रकार से सही लिखा जाएगा 23 नंबर में? तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, प्राकृथन इस प्रकार से सही हो जाएगा, क्योंकि प्रा में बड़ा की मात्रा और आधा का पूरा का फिर था और ना प्राकृथन, सही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए कौन सा सही हो जाएगा? तो क्षेत्र इस प्रकार से सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। 25 नंबर में देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक,
रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक दोनों ही रा और सा बड़ा ही होते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 में प्रतिवादी को किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? प्रतिवादी, प्रतिवादी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवादी। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, द्वंद्व किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 27 नंबर में, 27 में ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व इस प्रकार से, 27 का ऑप्शन सी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, उत्सव 28 नंबर में, उत्सव को ऐसे किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो उत्सव कौन सा हो जाएगा 28 में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्सव। अगला है निदर्शन, निदर्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी निदर्शन सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी के चयन कीजिए। ज्येष्ठ कौन सा सही हो जाएगा? ज्येष्ठ 30 नंबर प्रश्न में हो जाएगा हमारा डी, ज्येष्ठ इस प्रकार से सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, अंतर्धान कौन सा सही? अंतर्धान, अंतर्धान होता है, कौन सा होता है? अंतर्धान। तो 31 नंबर में कौन सा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं धान। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म, अधर्म कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम तो 33 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? बी अनुक्रम इस प्रकार से सही होगा। अगला 34 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 34 नंबर में ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इस प्रकार से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु कौन सा सही हो जाएगा? तो 35 नंबर में हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला श्रृंगार, श्रृंगार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो 36 नंबर में हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से श्रृंगार सही होता है। अगला देखिए प्रश्न अधेयता, अधेयता किस प्रकार से सही होगा? 37 नंबर में, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही अधेयता इस प्रकार से। कवयित्री, कवयित्री ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में, 39 में क्या हो जाएगा? नक्षत्र किस प्रकार से? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नक्षत्र सही हो जाएगा। अगला देखिए 40 में, शारीरिक किस प्रकार से सही हो जाएगा? शारीरिक तो कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी कौन सा शब्द सही है? तो 41 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिशासी इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला देखिए ज्योतिषना, ज्योतिषना किस प्रकार से सही लिखा जाता है? 42 नंबर प्रश्न है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिषना बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी में यह चंद्रबिंदी और आधाना दोनों साथ में रहते हैं, दोनों में से कोई अलग हो तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर प्रश्न देखिए। व्यवहारिक, व्यवहारिक किस प्रकार से लिखा जाएगा? 44 नंबर प्रश्न हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यावहारिक होता है, उसका कथन अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि सा जो है यहाँ पे पूरा बनता है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चातुक, स्वाति, स्वाति, स्वाति किसी प्रकार से लिखा जाएगा? स्वाति, स्वाति इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साहित्य, समाज और अन्यासित्र संबंध है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 47 अन्याश्रित किस प्रकार से लिखा जाएगा? 47 नंबर में ऑप्शन हमारा बी अन्याश्रित है, सॉरी अन्याश्रित, अन्योन्याश्रित ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रहस्य, रोमांच और वैचित्र का संबंध देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है, तो विशिष्ट किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो 48 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ए वैशिष्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो 49 नंबर में
सहस्त्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 49 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रकार से। अगला देखिए, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता, रचयिता किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो हमारा राइट आंसर पहला ही वाला सही हो जाएगा 50 का। अगला देखिए, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त किस प्रकार से सही होगा? 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, तो अपराह्न किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, अपराह्न इस प्रकार से लिखा जाएगा। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, परामुखापेक्षी किस प्रकार से लिखा जाएगा? 53 नंबर में हमारा सी हो जाएगा परमुखापेक्षी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाह, वर्तनी में देखिए अलंकार की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य किस प्रकार से लिखा जाएगा? 55 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, दौर्बल्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो संगीतज्ञ किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो 56 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है, वजीफ़ा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वजीफ़ा राइट आंसर इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ किस प्रकार से सही हो जाएगा? तो 58 का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, प्रादुर्भाव किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो राइट आंसर हमारा 59 का हो जाएगा, पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रादुर्भाव इस प्रकार से लिखा जाएगा। हिमालय की उत्तुंग चोटियों हमें बुलाती हैं, उत्तुंग किस प्रकार से लिखा जाएगा? 60 नंबर प्रश्न में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तुंग इस प्रकार से लिखा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, तो यहाँ पे अनुसंधान किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 61 नंबर में हमारा डी हो जाएगा, अनुसंधान इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो 62 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा सी, अधिवेशन इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 63 में मंत्रिमंडल, 63 में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखिए, 54 नंबर प्रश्न क्या है? वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 54 नंबर में हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, अनभिज्ञ लिखा जाता है। सॉरी 54 नहीं 64 है, 64 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनभिज्ञ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, मैं ऑप्शन की वजह से नहीं देख पाया। 65 में स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने प्राणों की आहुति दी, तो स्वतंत्र कौन सा लिखा जाएगा 65 नंबर में? तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखिए, 66 नंबर में, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो पुनरुत्थान किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 66 नंबर प्रश्न में देखिए, 66 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुत्थान इस प्रकार से लिखा जाता है। उनके स्नेह की अंतस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो अंतस्थली किस प्रकार से लिखा जाएगा? 67 नंबर में हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला वाला, अंतस्थली इस प्रकार से राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंद्विता किस प्रकार से लिखा जाता है? 68 नंबर प्रश्न में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिद्वंद्विता इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो 69 का हो जाएगा हमारा बी, उद्ग्रीव इस प्रकार से लिखा जाएगा।
युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो युधिष्ठिर किस प्रकार से लिखा जाता है? 70 नंबर में देखिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। युधिष्ठिर इस प्रकार से राइट आंसर होता है। अगला देखिए, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। उच्च श्रृंखला आती है, तो यहाँ पे देखिए उच्च श्रृंखला आती है, तो यहाँ पे 71 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। उच्च श्रृंखला इस प्रकार से लिखा जाता है। 72 में देखिए, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं संबंध हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर 72 में हो जाएगा। सनद होना जाना चाहिए, तो 72 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला वाला, सनद इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ गई है, तो 73 नंबर में कौन सा हो जाएगा? हमारा बी आयुर्वेदिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 74 नंबर में, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, तो 74 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए, 75 नंबर में, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे 75 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित इस प्रकार से लिखा जाता है। 76 में देखिए, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, तो स्रोत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 76 नंबर में हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्रोत लिखा जाता है। 77 नंबर में देखिए, पति पत्नी के जोड़े को दंपत कहते हैं, दंपत किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पे दंपत किस प्रकार से लिखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम ईस्वी सन 57 वर्ष आगे रहता है, तो 78 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 78 नंबर में हमारा संवत इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अत्यधिक व्यस्तता के से जीवन में निसरता आती है, तो अत्यधिक किस प्रकार से राइट आंसर होगा? अत्यधिक हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर प्रश्न में, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं, तो यहाँ पे चिकित्सक किस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा? 80 नंबर में, तो हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चिकित्सक इस प्रकार से लिखा जाता है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 81 नंबर में हमारा ए वाला हो जाएगा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित होती है, तो अजस्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? 82 नंबर में देखिए, 82 नंबर में हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अजस्त्र लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 83 नंबर में, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर महात्म्य कैसे लिखा जाएगा? तो 83 में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्म्य हो जाएगा 83 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है, आरोग्य किस प्रकार से लिखा जाएगा? 84 नंबर प्रश्न में हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था, तो 85 नंबर में हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। शुश्रूषा इस प्रकार से लिखा जाता है, शुश्रूषा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो ज्ञान किस प्रकार से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता का तथा तटस्थता। तो निर्व्यक्तिकता क्या होता है? निर्व्यक्तिकता क्या होता है? तो 87 में ऑप्शन नंबर है कौन सा हो जाएगा? हमारा बी, व्यक्तिकता राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, जिजीविषा किस प्रकार से लिखा जाता है? 88 नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। जिजीविषा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जा जो होते हैं दोनों आधे होते हैं, उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है।
अगला देखिए, प्राक्रांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, 90 में हमारा बी हो जाएगा, प्रकारांतर होता है, प्रकारांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 91 में देखिए, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सामान्य किस प्रकार से लिखा जाता है, 91 में हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य। इस प्रकार से सामान्य इस प्रकार से लिखा जाए, यहाँ पे तो सामान्य है लेकिन यहाँ पे सामान्य होता है। 92 में देखिए, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। तो औपचारिकता किस प्रकार से लिखा जाता है, 92 में ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिकता इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। तो 93 में ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन इस प्रकार से लिखा जाता है। 94 में देखिए, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है, अग्रगण्य किस प्रकार से लिखा जाएगा, 94 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अग्रगण्य इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 95 में हमारा व्यक्तिक पहला राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखिए, 96 नंबर प्रश्न में देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, अंतर्गण है सही है कि अति आवश्यक सही है, या फिर क्रियान्वयन सही है, या अतिरंजित सही है। तो 96 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अतिरंजित सही है, अतिरंजित। 97 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है, ताम्र, उच्चारण, इत्यादि या मुँह। तो यहाँ पे ताम्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा, सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत या कीर्ति। तो यहाँ पे स्रोत राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 99 में दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो राइट आंसर अशुद्ध हमारा बी हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आज का, अरे अभी है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वाला पूछा है, तो उभचुभ, उन्नति, ऊंचाई या उभय। तो 100 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 में, ऊंचाई, ऊंचाई जो है बड़ा ओ इस प्रकार से आता है। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए, परिवीक्षा। तो यहाँ पे परीक्षा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 नंबर में देखिए, 102 शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 102 में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, 103 नंबर, ज्योत्सना किस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो ज्योत्सना जो होता है ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही लिखा जाता है, क्योंकि आधा ता और आधा सा दोनों रहते हैं, तो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुषुप्त किस प्रकार से लिखा जाता है। 4 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला, सुषुप्त इस प्रकार से लिखा जाता है। और आज का रहा लास्ट प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद किस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो सच्चिदानंद राइट आंसर हमारा 5 का बी हो जाएगा, इस प्रकार से सही शब्द लिखा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध शब्द। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।